हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अश्विनी काकू कहती हैं चलो भाई बात फाइनल हो गई है, विराट और सई शाम को आ जाएंगे। सई मैंने तुम्हारा लंच लगा लिया है, तुम कॉलेज के लिए निकलो। विराट कहता है कि सई मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा और आप सब लोग तैयार हो जाइए, आप लोग को तो निकलना होगा। मैं और सई शाम को पार्टी में आ जाएंगे। तभी अश्विनी काकू कहती हैं देखा पाखी क्या हुआ, तुमने कितनी कोशिश की लेकिन फिर भी विराट और सई साथ में ही आ रहे हैं। अरे तुम्हें बेकार में इतनी बातें सुनने को भी मिल गई, तुम इस बात को ना बढ़ाती तो बात यहीं ख़त्म हो जाती। इससे तो बेहतर होता कि तुम फैमिली ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर देती, कम से कम आज जो सुबह हुआ वो तो ना होता। शाम को आई बड़े प्यार से सई को तैयार कर रही होती हैं, लेकिन सई कहती आई मुझे कहीं नहीं जाना, ज़बरदस्ती मुझे भेजा जा रहा है। पाकी दीदी तो चाहती भी नहीं कि मैं उनके आई बाबा की एनिवर्सरी वाले फंक्शन में आऊँ, फिर मुझे क्यों विराट सर लेकर जा रहे हैं। आई कहती बेटा वो अपने दिल से तुम्हें ले जा रहा है, उसने देखो सबके सामने तुम्हारा कितना मान रखा है। पता है जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो मुझसे तो कोई बात तक नहीं करता था, मुझे तो कोई कुछ बताता भी नहीं था, लेकिन कम से कम तुम्हारा पति तुम्हारा साथ तो देता है, सबके सामने तुम्हारा हाथ तो थामता है, सबके सामने तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमेशा आगे खड़ा होता है, उसके लिए तो मान जाओ। सही कहती आई आप गलत सोच रही हैं, आपको पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाखी दीदी और विराट सर की ज़रूर आपस में कोई लड़ाई हुई होगी, तभी विराट सर मेरा साइड ले रहे थे। आई कहती नहीं बेटा, आंखें बंद करके नहीं रहते, आंखें खोल के रहते हैं। तुम्हें दिखता नहीं विराट तुमसे कितना प्यार करता है। अरे वो सच में तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है, वरना वो चाहता तो खुद भी तो जा सकता था। और तू है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब देख मैं तुझे बड़े प्यार से तैयार कर रही हूँ, चुपचाप तैयार होती रहे। सही कहते आई आप भी दूसरे की तरह हैं, अपने ही लड़के का साइड ले रही हैं, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मुझे तैयार नहीं होना नहीं होना नहीं होना, नहीं होंगी मैं। तभी आई कहती कान पकड़ के खींच के ले जाऊंगी, मुर्गी बना दूंगी तुम्हें। तुम क्यों नहीं तैयार होना चाहती हो? मैंने कहा ना तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा। देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी, और अब ज़्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो झापड़ लगा दूंगी। आई हूँ मैं तुम्हारी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी सही इमोशनल हो जाती है, आई को गले लगा लेती है, फिर कहती है आई आपको पता है मुझे जन्म देती मेरी असली आई चली गई थी, मेरा तो अब किसी के साथ खून का रिश्ता भी नहीं है। तभी आई कहती क्या कहा तुमने, खून का रिश्ता? बेटा मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर क्या मैं तुम्हारी सगी आई का दर्जा नहीं ले सकती? सही कहती नहीं आई आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। उषा मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन फिर भी उनके साथ भी मेरा खून का रिश्ता नहीं है। आपको पता है मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। बचपन से मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं दूसरों पे चिल्लाऊँ या गुस्सा करूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं लेता है। बचपन से मैं खुद को बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर मेरा गुस्सा हमेशा नाक पे बैठा रहता है। तभी आई उसे गले लगा लेती है और कहती है बेटा तू जानती तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? तू जानबूझ के गुस्से का घेरा अपने आसपास बिछा के रखती है ताकि कोई ये ना देख पाए कि सही अंदर से कितनी कमज़ोर है। मुझे पता है बेटा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी पीछे से विराट आ जाता है और कहता है क्या हुआ, अभी तक तैयारी हो रही हो? विराट एक बार देखता है और एक टक सही को देख कर रह जाता है। सही भी देखती है तो विराट माहौल को थोड़ा हल्का बनाता है और कहता है क्या लग रही हो, ऐसा भी कोई बन के आता है? ऐसा लग रहा है कि तुम पार्टी में नहीं किसी नौटंकी में जा रही हो। आई कहती विराट चुप कर, कितनी मुश्किल से मैंने इसे मनाया और तू है कि बड़बड़ कर रहा है। चल इधर आ, देख कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। विराट कहता है खूबसूरत, और ऊपर से गजरा और लगा दूंगी, बिल्कुल फूलमती लगेगी, फूलमती। खूबसूरत तो बहुत दूर की बात है। सही कहती है देखा ना आई कैसे चिढ़ा रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। विराट हंसता हुआ वहाँ से थोड़ा सा साइड में जाता है। तभी सही कहती है मैं फूलमती लग रही हूँ ना, ये लो उतार दिया मैंने अपना जूड़ा। तभी आई कहती ये क्या किया, घंटा भर लगा था जूड़ा बनाने में, अब तुम दोनों करो पति पत्नी जो करना है, मैं बार बार यहाँ नहीं आऊंगी, आ जाना तैयार होके। विराट कहता है अब ये करने की क्या जरूरत थी, जूड़ा क्यों खोल दिया? सही कहती है आपकी वजह से, कितना टाइम लगा मुझे तैयार होने में, और आप हैं कि बड़बड़ कर रहे थे, और आप होते कौन है मुझे पार्टी में ले जाने वाले? आपने मुझसे पूछा कि मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ या नहीं, ज़बरदस्ती सबके सामने बोले मुझे लेकर चलेंगे। विराट कहता है ठीक है बाबा, लेकिन ये बात धीमे से प्यार से भी तो बोल सकती थी ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से कान फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी पार्टी में तो जाना, इतना इतरा क्यों रही हो? सही कहती मेरे मेकअप पे टिप्पणी क्यों कर रहे थे, खुद बड़ा अच्छे से तैयार होते हो, देखा नहीं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, और आप 5 मिनट में तैयार होते हो, कितने बुरे लगते हो।
विराट हंसता है और कहता है क्या बोला तुमने, 2 घंटे में तो तुम ऐसे तैयार हो पाई, 5 मिनट में तो मैं कितना कूल और हैंडसम लगता हूँ, सही अपनी आंखें खोल के देखो। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं अकेले चला जाऊँगा। अरे तुम पहले बता देती तो मैं पुलिस स्टेशन से सीधे चला जाता, बेकार इधर घर आया। तुम अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। सही कहती है हाँ हाँ मैं चलने को तैयार हूँ, पर ये बताओ आप कोई गिफ्ट लेकर आए या ऐसी खाली हाथ आ गए। विराट कहता क्या बात कर रही हो, पार्टी में जाने के लिए भी गिफ्ट चाहिए, पहली बता देती, ये मैंने पहली बार देखा कि कोई पार्टी में जाने के लिए भी गिफ्ट मांग रहा है। सही कहती है ओहो विराट सर कैसी बातें कर रहे हैं, आई बाबा को देने के लिए गिफ्ट चाहिए, बाकी दीदी के आई बाबा के यहाँ जाएंगी गिफ्ट लेके जाएंगी कि नहीं, वैसे मैंने एक गिफ्ट सोच रखा है। विराट कहता है अब यार गिफ्ट का क्या मतलब है, गिफ्ट घर वालों ने कुछ सोच रखा होगा, वो दे देंगे, हम लोग एक काम करेंगे फूल वूल ले लेंगे और वो उनको दे देंगे। सही कहती है ये साड़ी कैसी लगेगी, मैंने सुबह से ये साड़ी सोच रखी थी उनको देने के लिए। विराट कहता है साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर ये साड़ी तुम्हारे पास आई कैसे, तुम क्या मार्केट गई थी। सही कहती नहीं, मेरी शादी में मुझे बहुत सारी साड़ियाँ मिली थी, उनमें से ये साड़ी मुझे सबसे अच्छी लगी, पर आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। विराट कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सई बड़े प्यार से उस साड़ी को तय करके डिब्बे में लगा रही होती है। विराट देखता है तो एक टक देखकर रह जाता है। सई विराट को देखती है, फिर पूछती है विराट सर क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अब क्या चल रहा है आपके मन में। विराट कहता है नहीं कुछ नहीं, अगर तुम रेडी हो तो क्या हम चल सकते हैं। सई कहती ऐसे, आप ऐसे जाएंगे पार्टी में यूनिफॉर्म में, चेंज भी नहीं करेंगे। विराट कहता है देखा तुम्हारी वजह से मैं चेंज करना भूल रहा हूँ, तुम इतनी बड़बड़ कर रही हो ना, तुम्हारी चपड़ के आगे तो मेरी कुछ चल ही नहीं पा रही है, अब तुम देखना। ये विराट चौहान 5 मिनट के अंदर कितना हैंडसम बन के आता है। सही खुश हो जाती है और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि सही बोले कि देखा मैंने कितनी अच्छी सेल्फी ली हम दोनों की, आपको मुझसे फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। विराट कहता अच्छा तो कब से ज्वाइन करूँ आपकी क्लासेस। सही हंसते और कहते एक काम करिए कल से मेरी क्लासेस में आ जाइएगा। विराट कहता है नॉट पॉसिबल, कल से तो बिल्कुल नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैंने उस मिशन के लिए हाँ कर दिया है। सही वो मिशन तो होना ही है, और मैं नहीं जाता तो मेरी जगह कोई और चला जाता, और अगर किसी और को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने उस मिशन के लिए हाँ कर दिया है। वैसे भी मेरे करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सही घबरा जाती है और मनी मन सोचती है अगर आपको कुछ हो गया विराट सर तो। बस ये सब होगा सोमवार के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।